जानती हूँ अच्छी तरह, तुम्हारी और मेरी दोस्ती सिर्फ मतलब की दोस्ती। जिस दिन कोई मतलब नहीं रहा ना तुम्हें मुझसे, उस दिन तुम नजरें बदलने में देर नहीं लगाओगी। इस वक्त तो तुम आंखें बदल रही हो मिसेस माडवीवाला। हाँ, तुम्हारी हालत देख के मुझे एहसास होता है कि जिंदगी दौलत की मोहब्बत से नहीं, मोहब्बत की दौलत से माला माल होती है। इसीलिए मैं इस दोस्ती को खैर बात कह देना चाहती हूँ। जिस दिन एक मुखलिस दोस्त की जरूरत हो ना, मुझे बुला लेना, वरना नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दोस्ती, न तुम्हारा प्यार। दफा हो जाओ यहाँ से। अभी इसी वक्त तुम जाना चाहती हो ना, निकल जाओ मेरे घर से। साहब, आज आप ऑफिस नहीं गए राहिल बाबू के साथ? नहीं यासीन बाबा, आज ऑफिस से ज्यादा जरूरी काम है मेरे पास। और वैसे भी बेटा जवान भी हो गया और फर्माबरदार भी, और वैसे भी बिजनेस बहुत अच्छी तरह संभाल रहा है। वैसे साहब, आपको सब्र का फल मिला है। जुनेद बाबू बहुत अच्छे हैं। जी यासीन बाबा, बस दुआ किया करें कि उसे जिंदगी का साथी भी बहुत अच्छा मिल जाए। साहब, मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे। क्या हो गया यासीन बाबा? पूछा ना करें, जो कहना हो कह दिया करो। साहब, अब आप अपनी शादी का ख्याल छोड़ दें, जुनेद बेटे की शादी की फिक्र करें। उसकी भी शादी हो ही जाएगी, लेकिन उसकी शादी से पहले उसकी मां का होना बहुत जरूरी है इसका। क्यों साहब? यासीन बाबा, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। एक तो उसकी जिंदगी में मां की कमी पूरी हो जाएगी, दूसरा जब उसका रिश्ता लेने जाएंगे तो एक खातून का होना हमारे साथ जरूरी है। हाँ साहब, और कुछ पूछना है आपको? सर। सुहानी बेटा, अकेली औरत जिंदगी नहीं गुजार सकती। जब तक उसके सर पर मर्द का साया ना हो, जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा जरूर है मेरे पास, बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, सारी जिम्मेदारी उठा लेगा, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। अम्मी, आपने अब्बू से बात की? वो जॉब के सिलसिले में? हाँ बेटा, की तो थी सरसरी बात, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। क्यों? देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू जैसे भी चला रहे हैं, घर चल तो रहा है ना, और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, फिर तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? अम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि हम औरतें मर्दों पर बहुत बोझ डाल देती हैं। जरा सोचें, अगर मैं आपका बेटा होती तो क्या आप ऐसे ही मुझे बैठे रहने देती? मुझे जबरदस्ती काम पे भेजती? तुम अभी तक यहीं बैठी हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, दफा हो जाओ यहाँ से। तो गई क्यों नहीं? जाना तो चाह रही हूँ सायरा, लेकिन तुम्हें इस हाल में छोड़ के जाने को मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों? क्यों दिल नहीं चाह रहा? कोई काम है मुझसे? पैसे चाहिए होंगे? मुझे कुछ चाहिए नहीं तुमसे, कुछ देना चाहती हूँ तुम्हें। तुम मुझे देना चाहती हो? तुम्हारी इतनी औकात है, तुम मुझे बेकार के मशवरे दे सकती हो बस। मशवरा मुखलिस हो तो उससे कीमती कोई चीज नहीं होती सायरा। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी एक बात मानो,
कामरान से शादी कर लो और अपने बेटे के पास चले जाओ। वालेकुम सलाम। मुझे सायरा से मिलना है। आप कौन? कामरान। कामरान मिर्जा? जी। आइए, प्लीज तशरीफ लाइए। आइए ना कामरान साहब, प्लीज तशरीफ लाएं। सायरा, क्या है? तुमसे कोई मिलने आया। मुझसे? कौन? खुद ही चलकर देख लो। जाके उससे कह दो मुझे किसी से नहीं मिलना। सुनो, जब खुशकिस्मती खुद दरवाजे पे चल कर आए तो दरवाजे बंद नहीं करते। मेरा बेटा आया है क्या? हो भी सकता है, खुद ही देख लो। क्या बात है बेटा? सुहानी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो कर रही हो ना, जो इतनी देर से फोन में लगी हुई हो। अम्मी, मैं जॉब वैकेंसीज ढूंढ रही हूँ। बेटा पहले अपने अब्बू से तो पूछ लो। अभी सब ढूंढ रही हूँ। इसे जरूरत क्या है जॉब की? अब्बू है ना तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सुहानी, क्या कर रही हो? क्या करना है? जॉब सर्च कर रही हूँ। अच्छा सुनो, मैंने असफन से बात की थी तुम्हारी जॉब के बारे में। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें एक दो जगह रेफर कर देंगे। तुमने इजाजत ली अपने अब्बा से? नहीं, अभी तो नहीं ली है। ठीक है, तुम इजाजत ले लो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी इंटरव्यू के लिए। थैंक यू राहिला। अब मैं अब्बू से आज ही बात कर लूंगी। चलो मैं फोन रखती हूँ। अच्छा सुनो, मेरी बात तो सुन लो। मैंने तुम्हें किसी और वजह से कॉल की थी। किस वजह से? वो मैं सोच रही थी कि हमें आंटी सायरा से बात करनी चाहिए तुम्हारे फाइनेंशियल राइट्स के बारे में। राहिला, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहती हूँ। मुझे लगता है सुहानी, तुम्हारे और जरियून के लिए विरासत में बहुत कुछ होगा। तुम्हें जॉब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि मैं कोई जॉब ही कर लूँ। ठीक है, तुम ना जाओ, तुम्हारे बिहाफ पे मैं चली जाती हूँ। राहिला प्लीज, मेरे सामने उनका जिक्र मत किया करो। ठीक है, लेकिन तुम इस बारे में सोचना जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा? क्या कहा था राहिला ने? कुछ नहीं, अम्मी छोड़े। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ सारा। मुझे लेने? क्यों? सारा, तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवाने के लिए। क्या मतलब? कहीं तुम मुझे फिर से चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? हाँ, आखिरी चक्कर। फिर इसके बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ठीक रास्ते पर आ जाएगी। क्या मतलब?
सायरा, हम तुम्हारे बेटे के पास जाने से पहले थोड़ी देर के लिए कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में? वहां क्यों? वहां हमारा निकाह होगा। निकाह? दिमाग ठीक है तुम्हारा? सायरा, कल रात हमारे बेटे ने पहली बार उसने अपनी मां से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने जिंदगी में हमेशा उसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। मैं अभी उसी ही आया हूं, लेकिन मैं उसे मिसेस वलीद से नहीं, उसकी मां से मिलवाना चाहता हूं। 1 घंटा है तुम्हारे पास, इसके बाद तुम हमेशा के लिए ये घर छोड़ दो। क्या बात कर रहे हो कामरान मिर्जा? ये घर मेरा ख्वाब है, जिंदगी भर की कमाई है, कैसे छोड़ दूं इसे? ये तुम्हारा ख्वाब नहीं है सायरा, धोखा है, शराब है। धोखा? ये खिड़कियां, ये दरवाजे, ये आलीशान घर धोखा है? शराब है? हाँ, धोखा ही है। अगर आज मैं तुम्हें यहां से नहीं लेकर गया तो इन्हीं खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों के साथ तुम सर मार मार कर मर जाओगी। नहीं नहीं कामरान मिर्जा, नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तुम मेरे बेटे को भी यहीं ले आओ और खुद भी यहीं आ जाओ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज मेरी बात मान जाओ। सायरा, आज से 20 साल पहले तुमने दौलत के लिए एक घर छोड़ा। आज बेटे के लिए ये घर छोड़ दो। अगर आज तुम कोर्ट ना आई तो इसके बाद हम में से कोई नहीं मिलेगा। हम में से मतलब कोई भी। अब देखने और सोचने के लिए कोई वक्त नहीं है सायरा। अगर ये वक्त खो दिया ना तो जिंदगी भर पछताओगी। चलो उठो, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। नहीं मिसेस मांडवेवाला, इसकी जरूरत नहीं है। कामरान मिर्जा तो सिर्फ एक बहाना है। मैं तो वहां सिर्फ अपने बेटे को मिलने जा रही हूँ। अब क्या हुआ? आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? वो तबीयत ठीक नहीं थी, छुट्टी लेकर आ गई। क्या हुआ तबीयत को? अब तो कोई दवा लेनी थी ना आपको? लेनी है। अल्लाह,
यार कड़वी है। क्या हुआ है अब्बू को? बेटा बस वही पेट में दर्द हो रहा है। कैसे? पता नहीं, कल कुछ बाजार में उल्टा सीधा खा लिया और रात को खाना भी देर से खाया बस। अरे नहीं भाई नहीं बेटे, वो असल में हाँ वजह यही है कि लेट खाना खाया तो उसी वजह से कुछ गड़बड़ हो गया। आपने जो ये पार्ट टाइम जॉब शुरू की है उसकी वजह से आपकी खाने की रूटीन बिल्कुल खराब हो गई है अब्बू। मैं आपको कह भी रही थी आपकी सेहत पे असर पड़ेगा। भाई बात यह है कि मैंने कहा ना कि पेट में हल्का सा दर्द है, ठीक हो जाएगा, अभी दिक्कत नहीं करो, परेशान क्यों हो रही? मैं कैसे परेशान नहीं हूँ? अभी ये हुआ है, कल को कुछ और शुरू हो जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपको घर का बोझ अकेले नहीं उठाने दूंगी। मैं जॉब करूंगी, बस मैंने फैसला कर लिया है। अच्छा ठीक है बेटा, अगर कोई मुनासिब जॉब मिलती है तो कर लेना। अभी तुम जाओ, जाके जरियों को देखो। लो शाबाश, अब्बू को आराम करना। चले आप ऊपर होकर आराम से लेटे, मैं आपके लिए खिचड़ी बना के लाती हूँ। चलो सारा, देर हो।